गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर में आपको पढ़ाएंगे सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट का सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे पहचान, आइडेंटिफिकेशन क्या है। हम टेंस को कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले देखेंगे, लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में, के अंत में ता है, ती है, ते है, आज शब्द आते हैं, आज शब्द आते हैं, आते हैं। बेवाक्य, बेवाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। बेवाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। के होते हैं। समझ लो पहले, जो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते है, आज शब्द आते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर लेना चाहते हैं। नंबर 1, जैसे मैंने लिखा, राम अपने पिता के साथ, अपने पिताजी के साथ, के साथ स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये टेंस किस टेंस का है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि पहचान करने के लिए सबसे अंत में देखेंगे वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए? ता है, ती है, ते है, आज शब्द होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने देखा ता है, इसका मतलब ये जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। ये डेफिनेटली हमें पता चलेगा। अब सबसे पहले हम इन चीजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसके रूल्स को समझते हैं। सबसे पहले जो टेंस रूल नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, पॉजिटिव के, अफर्मेटिव पॉजिटिव के एक वचनकर्ता के साथ, के एक वचन कर्ता यानी कि कहें सिंगुलर सब्जेक्ट। एक वचनकर्ता का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग न करके, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग न करते, न का प्रयोग न करके मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था
का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। अब देखिए रूल नंबर 1 में जो फर्स्ट मैंने समझाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव पॉजिटिव टेंस होता है उसके एक वचनकर्ता के साथ, अब समझ लीजिए एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये समझ लीजिए। सबसे पहले ही, सी, इट और किसी का नाम आता है, ही, सी, इट और किसी का नाम आता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अब देख लेते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? सबसे पहले जो वाक्य पर इंपैक्ट डालती है, जो वाक्य के उद्देश्य को बताती है, क्या उसका उद्देश्य होना चाहिए, वो होती है उसकी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब जो कर्ता द्वारा कोई भी कार्य किया गया है वो उसका मुख्य काम होता है। जैसे मुख्य क्रिया की अगर पहचान करनी हो तो उस मुख्य क्रिया के अंत में ना है, नी, ने है, आज शब्द आएगा। जैसे खाना, पीना, नहाना, धोना, नाचना, गाना, रोना, आज शब्द जो आते हैं वो मुख्य क्रिया की पहचान कराते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेंस को लेंगे। टेंस को लेने के बाद हम इसको समझेंगे, इस रूल्स को, रूल नंबर फर्स्ट को। आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। तो हम इसको बताते हैं, उसके बाद एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या होता है। देखिए यही मान लो ये एक वचन करता है, सब्जेक्ट कैसे है? सिंगुलर। टेंस हमें पता चल गया कौन सा है, प्रेजेंट का है। तो प्रथम नियम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट नियम के अनुसार हम सबसे पहले कर्ता का यूज करेंगे। कर्ता कौन है? राम। मैंने कहा था इसके बाद कोई भी मुख्य क्रिया, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, वो है जाना। क्या है? जाना। तो जाना होता है गो। तो मैंने बोला था मुख्य क्रिया में एस एलियस करेंगे। क्या रहेंगे? एस एलियस। राम गोज, कहाँ जाता है? स्कूल। राम गोज टू स्कूल। किसके साथ? विद हिज फादर। विद हिज फादर। अब टेंस की स्ट्रक्चर को समझो। राम क्या है? एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर सब्जेक्ट की जो अफर्मेटिव पॉजिटिव टेंस होते हैं उसकी स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। इस मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इस मेन वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? एस या ईएस लगाएंगे। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। उसका ऑब्जेक्ट क्या है? मुख्य वर्ग क्या है? उसके बाद हम लिखेंगे अदर्स, जो सेंटेंस में रिमेनिंग है वो लिखेंगे। ये तो स्ट्रक्चर हो गई सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें, और टेंस होना चाहिए अफर्मेटिव। कैसा होना चाहिए? अफर्मेटिव टेंस होना चाहिए। अफर्मेटिव का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसके द्वारा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर सब्जेक्ट अफर्मेटिव टेंस को बनाएंगे। इसके बाद हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। रूल नंबर 2, आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। तो इसी के बाद हम रूल नंबर 2 के बाद बात करेंगे। देखिए रूल नंबर 2 क्या है? हेडिंग डाल लीजिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 इसमें क्या है?
कर्ता बहुवचन होना चाहिए। कर्ता कैसे होना चाहिए? बहुवचन। तो बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगाते, नहीं लगाते और ना ही इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, ना ही इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बहुवचन कर्ता क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। इसकी बात करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट की। तो प्लूरल सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या आता है। प्लूरल सब्जेक्ट, इसको आप कहीं अलग लिख सकते हैं, कौन प्लूरल होता है, कौन सिंगुलर होता है। तो प्लूरल में देखिए हम पढ़ते हैं आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ये शब्द जो प्रोनाउन होते हैं ये प्लूरल कहलाते हैं। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे हम समझेंगे इसका यूज कैसे होता है। एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया लड़कियां, अपने दोस्तों के साथ गाना गाती हैं, गाना गाती हैं। देख लो इसमें मैंने जब बताया था जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें पहचान ये होती है ता है, नहीं है, है। तो सबसे पहले हम बाकी के अंक को देखेंगे, उसमें क्या कर दिया गया। तो सबसे पहले दिया गया है टी, हमें पता चल गया ये बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जानने के बाद हम देखेंगे उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट हमें मिल गया, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो हम रूल नंबर 2 यूज करेंगे। रूल नंबर 2 क्या है कि बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगाते और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस होते हैं उनमें सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज भी नहीं करते। तो सबसे पहले हमें पता चल गया लड़कियां प्लूरल, तो इसमें जो मैन वर्ब होगी उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले टेंस को बनाएंगे गर्ल्स, क्या लगाएंगे, गर्ल्स गाना गाती हैं, तो गाती हैं सिंग द सॉन्ग, गर्ल्स सिंग द सॉन्ग, गर्ल्स सिंग द सॉन्ग विद dear, with dear friends, with dear friends। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या है। जो मैंने एग्जांपल 2 लिया है, जो रूल्स 2 के अकॉर्डिंग यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के बहुवचन कर्ता के साथ जो भी टेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर समझिए। आई होप आप लोगों ने रूल नंबर 2 कॉपी कर लिया होगा। इसी के साथ इसका एग्जांपल समझ लिए और इसकी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। टेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, स्ट्रक्चर देखिए क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले मैं बोला सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद उसका मेन वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जिसके साथ ना एस होगा ना एस होगा। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आएगा अदर्स, जो बचा हुआ है वो। आज की क्लास इसी के साथ समाप्त करते हैं।